तकरीबन 2000 साल पहले एक गुलाम था, स्लेव, और वो जर्नलिंग करता था। उसने कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जो आजकल की फ़िलासफ़ी का मरकज़ बनी हुई है। उनमें से एक स्टेटमेंट को आज डिस्कस करते हैं। एंड ही सेड, यू बिकम व्हाट यू गिव योर अटेंशन टू। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट अगर 30 डेज तक आप अपने दिमाग में रखें, यू कैन एंटायरली चेंज योर लाइफ। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ही वांटेड टू से कि आप देख रहे हैं, जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप अपनी अटेंशन दे रहे हैं, ऑफिस में, घर में, जहाँ पर भी, दैट इज़ व्हाट यू आर बिकमिंग। यही आपका फ्यूचर है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक बंदा है, सुबह उठता है, ब्लूमबर्ग देखता है, उसके बाद फाइनेंस की एक पॉडकास्ट सुनता है, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स का एनालिसिस करता है, उसके बाद जर्नलिंग करता है। 5 साल बाद वो क्या बनेगा? एक सक्सेसफुल फाइनेंस प्रोफेशनल। अब एक बंदा है, सेम एज के ऊपर है, सेम सैलरी के ऊपर है, सेम पोजीशन के ऊपर है, सेम टाइम पे जागता है, लेकिन सुबह उठते साथ मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्टर्स का ड्रामा, बॉलीवुड का ड्रामा, ये देखा वो देखा, उसके ऊपर गॉसिप की और बैठ गया। 5 साल बाद वो क्या बनेगा? ही विल जस्ट बी अ पैसिव कंज्यूमर। अब इसी स्टेटमेंट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेंस में देखते हैं। एक बड़ी मशहूर बुक है और बहुत मिसअंडरस्टूड बुक है, द सीक्रेट, जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि वो बुक ये बता रही है कि अगर आपको मर्सिडीज़ चाहिए, रोज़ रात को सोचे मर्सिडीज़ के बारे में, सुबह आपको मर्सिडीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। द बुक आल्सो टेल्स यू टू फोकस योर अटेंशन टूवर्ड्स द थिंग यू वांट। दुनिया में हर इंसान, हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। सो वो बुक आपको ये बताती है कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी अलाइन करनी है उस चीज़ के साथ जो चीज़ आप चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्केर्सिटी माइंडसेट है, आप हर टाइम यही सोचते रहते हैं कि पैसे नहीं है, क्लाइंट नहीं मिल रहा, कोई बंदा मुझे समझता नहीं है, तो आप एक स्केर्सिटी ब्रॉडकास्टर हैं। पूरी दुनिया की स्केर्सिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर आपका अबंडेंस माइंडसेट है, आप हर टाइम पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं, तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ यू विल गेट इन दिस वर्ल्ड। नाउ दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि एपिक्टेटस ने भी एक बात की, द सीक्रेट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही लिखा। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट में लिखता है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। कॉल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क में लिखा, योर अटेंशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी यू हैव। बुद्धा ने 2500 साल पहले कहा था, व्हाट यू थिंक यू बिकम। रविकांत कहता है, यू बिकम व्हाट यू स्पेंड योर टाइम ऑन। रूमी कहता है, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। सो सब फिलॉसफी, सब रिलीजन, सब लैंग्वेजेस, सब इराज 2000 साल पहले, आज सब एक ही तरफ आपको लेकर जा रही है कि यू आर बिकमिंग व्हाट यू आर गिविंग योर अटेंशन टूवर्ड्स। आप जो सोच रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो मेक यूज़ ऑफ इट। आप इतना ज्ञान जो मैंने बांट दिया, इतना बड़ा लेक्चर आपको दे दिया, तो उसका कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। सो 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपने अपनी अटेंशन का ऑडिट करना है। मोबाइल उठाएं, अपना स्क्रीन टाइम देखें, ये देखें कि आपके 3 मोस्ट व्यूड अकाउंट कौन से हैं और वो किस चीज़ के बारे में। आपके 3 मोस्ट डिस्कस टॉपिक्स कौन से हैं जो अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस करते हैं। एंड दैट राइट देयर इज़ योर फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ यू। सेकेंड, आपने ये करना है कि जो ऑडिट आपने किया, उसमें से जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, वो अकाउंट्स जो आपकी अटेंशन के अंदर नेगेटिव फीड है, आपने उसको निकाल देना है और उनकी जगह पॉजिटिव अकाउंट्स को लेकर आना है। सिमिलरली, दोस्तों के साथ गॉसिप करने के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको निकाल देना है और पॉजिटिव डिस्कशन, ग्रोथ डिस्कशन, बिजनेस डिस्कशन, अच्छा इंसान बनने की डिस्कशन को लेकर आना है। थर्ड, अपग्रेड योर एनवायरनमेंट। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। वो लोग जो आपको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, उनसे दूरी इख्तियार करें। और वो लोग जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, आपके माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करें। एंड यू विल सी अ चेंज इन 30 डेज दैट वुड बी सिग्निफिकेंट। इस वीडियो को सेव कर लें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आप लोग इस तरह की और वीडियोज़ भी मिस ना करें।